बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सब और मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और गुजरेगा। हुमायूं, आपने जो है वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कपड़े पहने हुए। अच्छा, जब तुम कुछ पहनते हो ना डिफरेंट, मैं हमेशा उसके बारे में बात मैंने तो कभी नहीं किया बात ना, है ना? मैंने तो कभी नहीं की है ना? नहीं की है। मैं तो हमेशा तो डिफरेंट ही पहनती। नहीं, लेकिन ये तुमने पता है मुझे ताना मारा है क्या कि तुम जब भी, ये बहुत कम होता है ऐसे, ठीक है? और मैं हर दफा करता हूँ। आमना जी देखिए मैं तो अच्छा, आमना इज सो स्वीट। जब आप नहीं भी थी तो अब वो जो कपड़े पहन रहे कहते आज आपने बड़े प्यारे। आई थिंक शी फेल्ट सो गिल्ट। मुझे लगता है कि जब हम किसी के बारे में इस तरह की कोई बात करते हैं कि उसने ये नहीं किया, तो जब कोई बंदा करता है तब भी कहना चाहिए कि उस बंदे ने किया है, एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है आप सब एक्नॉलेज करते हैं तो हमारा दिल जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, एक छोटी सी बात करने के बाद फिर हम आज के अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। कल बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस करके ज़ैनब और हुमायूं के हवाले से कहा कि वो लोग जो हैं वो इंडोर्स कर रहे थे इस बात को कि ख़वातीन को जो है वो जब उनके बच्चे छोटे हों तो जॉब नहीं करनी चाहिए, जिस पे वो ये समझ रहे थे कि शायद ये दोनों मुझे कहना चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा अभी छोटा है तो मुझे जॉब नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं अपनी खुशी से जॉब कर रही हूँ, ज़रूरत के तहत नहीं कर रही। लेकिन ऐसी बात नहीं है ये। आप लोगों को ऐसा लगता है? देखिए, हो सकता है आप पे लागू, लेकिन आपका तो जॉब, देखिए हमारा जो जॉब टेन्योर है ना वो बहुत डिफरेंट है। और ये अनफॉर्चुनेटली ये ज़िंदगी में ये कितने मॉर्निंग शो होस्ट होंगे, कितने टेलीविज़न होस्ट होंगे, बहुत कम गिने चुने आप गिन सकते हैं। तो हमारा ये 2 घंटा 1 घंटा होता है, हम कर सकते हैं कंपस 2 घंटे इस, देखो मैं सच्ची बात है, 9 घंटे और 2 घंटे बहुत फर्क है। और कॉर्पोरेट में 9 घंटे नहीं होते, ये 10, 11, 12 घंटे पे चला जाता है। घर आके भी काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वी जस्ट ब्लेस्ड। जिन लोगों ने मुझे कहा, मैं उनको सिर्फ ये थोड़ी सी उनके आपकी तस्वीर करना चाह रही हूँ कि वो मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे। उनका जर्नल एक ओपिनियन था कि जो लोग जो है वो शौकिया जॉब कर रहे हैं वो ना करें उस अरसे में, मे बी अपने बच्चे को टाइम दे। बट ऑन द सेम टाइम बहुत सारी ख़वातीन ने मुझे ये मैसेज करके कहा कि जी हम लोग जो हैं वो शौकिया नहीं करते, ज़रूरत के तहत करते हैं, घर की ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती, उन्हीं बच्चों के लिए काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है और कभी ट्यूशन्स पढ़ानी पड़ती हैं, कभी जो है वो स्कूल में जॉब करनी पड़ती है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जब ये कल बात कही थी, मैं उसको थोड़ा सा दोबारा भी कर दूं, मैंने अभी भी उस बात पे स्टांस पर हूं। मुझे लगता है दोनों में से किसी एक को, जब बच्चा बहुत छोटा हो तो घर में रुकना चाहिए। जैसे इंशाअल्लाह व्हेन आई विल गेट मैरिड, तो जब स्टार्ट होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि कुछ महीने तो हमारे खुद गुजर जाएंगे। और आपको पता है अब तो ये भी हो गया कि जैसे 4 महीने और 2 महीने हैं तो वो आप ड्यूरेशंस पे ले सकते हैं कि वो 4 महीने पहले ले लो और आप 2 महीने बाद में ले लें। ठीक है, मतलब जब उनके 4 मंथ्स खत्म हो तो फिर आप देन यू कैन टेक 2 मंथ्स। तो वो 6 मंथ्स का टेन्योर तो बहुत फिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब आपको कॉर्पोरेट बड़ा लिवरेज देते हैं कि आपको डे केयर देते हैं, ठीक है। और डे केयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ अपने बच्चों को बार बार आप जाके देख सकते हैं। आपको ब्रेक मिली, आपने जाके देखा, आपने उससे काउंसिल किया, उसे पता है उसका पेरेंट इज अराउंड। 3 साल तो आपके कहीं नहीं गए कि आपको आराम से डे केयर में काम मिल जाता है। अच्छा, कमिंग बैक टू टुडेस टॉपिक, मुझे कल तूबा का बहुत अच्छा टॉपिक लिखा, मैं उसको लिखने लगा। तूबा वेरी गुड टॉपिक, बिकॉज आई डोंट नो, मैंने सोचा नहीं था कभी इसके बारे में, लेकिन ये मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा होता है। मैंने हलीमा को बताया भी कि जैसे ही शादी होती है तो शौहर जो है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आप बिलीव करें कि मेरा जो ददयाल है उसमें ये एक्चुअली ये होता है कि मेरे जितने भी कज़न हैं वो सब बाहर काम करते हैं, क्योंकि मेरे चाचू का एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे मोस्टली सारे काम लोग वहीं पे करते हैं और उसी को उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है। 3-4 हैं तो वो दे आर वर्किंग विद दैट रेस्टोरेंट। तो होता क्या, शादी होती है, 1.5-2 महीने बाद चला जाता है, 3 साल बाद आता है, 2 साल बाद आता है, 1 साल बाद आता है। सो दिस इज़ अ रिचुअल इन माई फैमिली कि ये बड़ा कोई आम सी चीज़ है। फिर मुझे ये लगता है कि यार क्या ये ठीक है, इज़ इट ओके, बट मेरे लिए इतना ये नॉर्मल है कि मुझे ये ठीक लगना शुरू हो गया है। सो आई विल टेक योर पर्सपेक्टिव कि आपने इतना ज़्यादा देखा होगा ना कि आप कहते होगे कि हाँ दिस इज़ फाइन नाउ। अच्छा, मैं जो है मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद अपना आके ओपिनियन दूंगी। थोड़ा सा मुझे बताओ, फिर बिल्कुल ही वो बीच में एक जुमला मैंने कहा होता है तो ब्रेक की तरफ हम चले जाते हैं। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें लगता है कि इज इट राइट, ठीक है? नो, आई डोंट थिंक इट इज राइट। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं इसके हवाले से तफसील जो है बताऊंगी। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ हैं। हमारी मोहब्बतों की शादी।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि शादी के फ़ौरन बाद जो मर्द हजरात होते हैं वो फ़ौरन में किसी कंट्री में चले जाते हैं, उनकी बीवियां जो हैं वो मे बी अपने पेपर्स आने का वेट करती रहती हैं या इंतज़ार करती रहती हैं। कुछ लोग तो ये कह के जाते हैं कि नहीं जी हम वहीं पे रहेंगे, आप यहाँ पे हमारी फैमिलीज़ के साथ रहेंगे, ये जो रिलेशनशिप है ये इसी तरह से चलता रहेगा। मेरा जो अपना ओपिनियन है वो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके अंडरस्टैंडिंग का बहुत अहम जो है वो वक्त होता है, टाइम होता है जब दोनों लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। चाहे शादी से पहले आप जितने मर्जी सालों से एक दूसरे को जानते हो, जो उस टाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो पहले नहीं होती, या वो जो उस टाइम आप एक दूसरे को जान पाते हैं वो पहले नहीं होता। एक और चीज़ जो मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि इस तरह से जो फादर्स चले जाते हैं और फिर वो बहुत सालों के बाद वापस आते हैं कि जी हम कमाने गए हुए थे, हम कमाने, और उनके अपने बच्चे उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनको इतनी उनके बगैर रहने की आदत पड़ चुकी होती है, हर काम उनके बगैर करने की आदत पड़ चुकी होती है, अपनी जो आज़ादी है उसको मनाने की आदत पड़ चुकी होती है, कि वो जो एकदम से एक फ़ॉरेन एलिमेंट आपको आके लगता है, वो तो ज़ाहिर अपना हक समझ रहा होता है, मैं बाप था, मैंने इनके लिए कमाया है, सब कुछ किया है, वो पूछ रहा होता है कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस दोस्त के पास जा रहे हो, पढ़ाई में क्या ग्रेड्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं पूछा होता, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं क्यों ये अब आ गए हमारी ज़िंदगी में। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपका एक अपना ओपिनियन है, इसी में ये मैं इसको एग्री भी करता हूँ और इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आप तो इसे ही कह रही हैं कि बहुत ज़रूरी होता है। फिर मुझे लगता है अगर आपने बाहर ही जाना और आपकी लाइफ वहाँ पर अकेले है और आपने इसको आप नहीं बुलाना, तो फिर पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना मुझे समझ नहीं आता। फिर क्या पार्टनरशिप है? फिर तो आपने घर में एक जो कल्चर है वो आपने अडॉप्ट किया कि कल्चरली शादी करनी थी, बच्चे पैदा करने थे, तो एक आपको एक कमोडिटी, आई एम सॉरी मैं कह रहा हूँ, आपको एक इंसान चाहिए था जिससे ये सारी चीज़ें आप पूरी कर सकें। पार्टनरशिप का मतलब होता है शादी का रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप होता है, इसको एक एक दिन को आपने एंजॉय करना है, और ये जो समझौते हैं ना इसमें, उस समझौतों को भी एंजॉय करना है, लेकिन एक बंदा एंजॉय नहीं करना चाहिए, ये समझौते दोनों एंजॉय करें। अगर आप एक पे डालेंगे तो बर्डन हो जाएगा। सो ये बर्डन यानी कि आपने सारा उस पर कर दिया और आप सिर्फ कमाऊ पूत बन गए। जो औरत जो आपका सब कुछ छोड़ कर आई है, याद रखें हमने कल भी उस दिन परसों बात की थी कि सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस लड़की करती है, क्योंकि वो एक पूरा घर छोड़ कर आती है। लड़का तो करता ही करता है, ऑफ कोर्स करता है, लेकिन लड़की के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस होती है। फिर उसको बर्थ लड़की को देनी होती है, आप नहीं देते बर्थ, और बर्थ का जो प्रोसेस है इसीलिए उसको दर्जा, जो हलीमा ने उस दिन भी बात की कि 3 दफ़ा दर्जा दिया गया। ज़ैनब, कमिंग टू यू, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है आप दोनों का? बिल्कुल ठीक। आपने जो आज अजरक पहनी हुई है बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा आपके जो पूरा अटायर है उसको बहुत सपोर्ट कर। आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दिस इज धुंधली जमीन, मैंने धुंधली जमीन को पहना हुआ है और इनके कपड़े बड़े अच्छे। मैंने सरमत धुंधली जमीन कितना अच्छा नाम है, कितना अट्रैक्टिव है ये। सरमत खुसट ने पहना था वो, जब मैं स्क्रीनिंग पे गया हुआ था तो ही वाज वेयरिंग धुंधली जमीन। तो लकीली क्या हुआ कि मेरी बर्थडे आई तो राबिया ने मुझे ये धुंधली जमीन का कुर्ता दिया। मैंने कहा ओए यार कुछ और। बाकी इंसान किसी चीज को चाहता है तो उसे वो मिल जाती है। ज़ैनब, आप जो है वो इस पे क्या अपना दोगी इनपुट के? बहुत सारे जो लोग होते हैं वो शादी करके अपनी बीवी को यहाँ पे अपने घर वालों के पास छोड़ के बाहर के मुल्क चले जाते हैं और फिर वो बहुत बहुत साल इंतज़ार करती रहती हैं कि वो हमें बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, और उनकी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पे तने तनहा जो है वो गुजरना शुरू कर देती है। इस पर आपका क्या स्टांस है? अच्छा, ये तो चीज़ ये है कि मुझे बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कहते हैं कि हम मेरे माँ बाप के साथ तुमने रहना है, उनको कौन संभालेगा? तो वो आपसे पहले भी तो आप ही संभाल रहे थे, आप बाहर रह रहे थे, तो माँ बाप पहले भी तो रह ही रहे थे, तो लड़की पे बर्डन क्यों? वो तो आपके लिए आई है, वो तो माँ बाप के लिए आई नहीं है। तो अगर लड़के इतने बेवकूफ़ नहीं होते, इस जुमले से नहीं कहते, किसी और तरह फंसाते हैं। तो फंसाते लोग किसी और तरीके से, मैं तो डायरेक्ट बोल रही हूँ। लेकिन ये चीज़ होती है कि जी 2 महीने 3 महीने शादी के यहाँ गुजारे और फिर चले गए, और वो जो इमोशनल अटैचमेंट औरत का तो होता ही इमोशनल अटैचमेंट है, वो ही अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो फिर और अपने स्टेजेस पे लाइफ के कैसे खड़ी हो सकेगी। और फिर सबसे बड़ी बात, अकेले बच्चे पालना और उनकी स्कूल्स में जाके मीटिंग अटेंड करना, बच्चे को चोट लग रही है हॉस्पिटल लेके जाना, घर में बच्चा रो रहा है, बच्चों को भी बाप की ज़रूरत होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि फिर जब बाप से कमा शमा के आता है और कहता है अब मैं स्टेबल हो गया हूँ, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब वो जब, क्योंकि मेरे अबू हमारे साथ नहीं रहे, तो मुझे जब अबू आते थे ना महीने के बाद या 2 महीने बाद, तो हमें इतना अजीब लगता था कि घर में कोई अननोन पर्सन आ गया। हम शेयरिंग नहीं करते थे उनके साथ,
साथ और उस तरह बात नहीं करते थे। मैं तो ये जो बहुत काम ज्यादा आपने बताए ना सारे, ये औरत वैसे भी कर रही होती है और सारे कर रही होती है, लेकिन रात को जब ऑफिस से वापस आए ना और वो आपको थपकी दे, और नॉट इवन थपकी, उसका एहसास कि somebody is also there, बिल्कुल is enough। या अगर मैं कॉल करती या मैं इमोशनली आप उनको एक बकअप कर दो ना कि यार बहुत जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा किया, सारा दिन बड़ा अच्छा, या सुन लो सिर्फ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो वीडियो कॉल और टेक्सटिंग वाली चीज होती है ना, वो उस तरह से पूरी चीज नहीं हो सकती कि आप बिल्कुल। अच्छा, मेरे तो आई हैव अ डिफरेंट फ्रेंड सर्कल, तो मेरी तो एक दोस्त जो है वो बाहर जा रही है, उनके शौहर यहाँ पाकिस्तान में बच्चों के साथ होंगे। आई डोंट नो हाउ दैट इज गोइंग टू बी। दैट इज वेरी नाइस एंड दैट इज वेरी, वो भी इन्होंने ये भी बात की थी कि मैं चली गई थी और बच्चे उनके पास थे, तो मैं बड़ी शॉक थी कि ये किस तरह से होगा और किस तरह ये बहुत मुश्किल है ये सब कुछ करना। अच्छा जी, हम लोग एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आज शिमला मिर्च चिकन बन रही है यहाँ। आपने सिर्फ शिमला मिर्च जो रोका है ना, मेरे को हाय हम तो इतने गरीब। फिर आप बात कर रहे थे, आलू तो नहीं बन रहे शिमला मिर्च के साथ। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आलू बनते हैं शिमला। वेलकम बैक टू द शो। आज हम लोग बात कर रहे हैं जो मर्द हजरात जो हैं वो अपनी बीवियों को छोड़ के फॉरेन कंट्रीज़ में चल जाते हैं। आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस हो, कोई फैमिली में इस तरह का केस आप लोगों ने देखा हो, आप लोग इसके हवाले से क्या सोचते हैं? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बीवी को साथ लेके जाना चाहिए, पहले उसके पेपर्स बनवाने चाहिए, दोनों इकट्ठे जाए, क्या करना चाहिए? इसका क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है, वो आप लोगों ने हमें बताना है। फिर शादी भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्यों डॉक्टर साहब, शादी करनी चाहिए? करनी चाहिए। दो करनी चाहिए। अच्छा, हमने पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब को बुलाया था यहाँ पे, और फिर वक्त की कमी की वजह से उनसे माजरत भी की थी और कहा था कि नेक्स्ट वीक जो है वो हम उनको यहाँ पे बुलाएंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मेरी जो वालदा है ज़ाहिर है रोज़ मेरा शो देख रही होती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में वो मुझे कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट ज़रूर पेश करती हैं कि हाँ भाई इसको मैंने सुना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, या इसकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने जो है मुझे घर जाते ही ये बात कही कि आज जो डॉक्टर साहब आए हुए थे वो बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत धीमा, बहुत पोलाइट, लेकिन वो बहुत कम देर के लिए बैठे। तो मैंने उन्हें यही बताया कि नेक्स्ट वीक वो जो है वो दोबारा आएंगे। तो आज हमने उनको दावत दी हुई है। दो चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे, एक कैंसर और एक डायबिटीज़। उसके हवाले से अगर आप लोगों के पास भी कोई सवाल है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। हम चाहते हैं हम सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों के हवाले से बात करें ताकि मुकम्मल जितने भी सवाल मेरे जहन में हैं या हुमायूं के जहन में हम उनसे पूछ सकें। हमारे साथ जी मौजूद है डॉक्टर सज्जाद खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल, अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, प्लीज हैव अ सीट। डॉक्टर साहब, ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि मेरी वालदा के क्या रिमार्क्स थे आपके हवाले से। वो कही थी बहुत धीमा, बहुत पोलाइट बोलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें सुन के, लेकिन वक्त की कमी की वजह से जो है वो थोड़ी देर के लिए आपको बुलाना पड़ा। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या समझते हैं कि जो मर्द हजरात छोड़ के अपनी बीवियों को यहाँ पे चले जाते हैं और बहुत बहुत सालों के बाद वापस आते हैं, और जब आते हैं तो क्या पता कभी कोई दूसरी भी लेके आए हुए होते हैं, तो बहुत सारे मसले मसाइल यहाँ पे होना शुरू हो जाते हैं उन खवातीन के साथ जिनको वो अकेले डील करती हैं। आप इसके हवाले से क्या समझते हैं, ऐसा होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो इसका सॉल्यूशन क्या बनता है? ऐसे है कि बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो कि बाज़ दफ़ा दीन के कामों के लिए भी निकल जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने, 6 महीने, साल के लिए भी चले जाते हैं। आप यकीन करें कि उनके बच्चे पीछे से रुल जाते हैं, जैसे हम कहते हैं। आप जाना है आपने, पहले आप उतना बंदोबस्त घर में दे के जाएँ कि मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, ये 8-9 महीने का राशन आप लोगों के पास है, ये पैसे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मगर वो ऐसा नहीं होता, वो चले जाते हैं, पीछे से बीवी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। और जो मैं समझता हूँ कि अगर आपने बाहर जाना है तो अपने बीवी बच्चों को साथ लेके जाएं। वो जो बच्चों का लम्स बचपन का है वो 5 साल बाद आके पता ही नहीं होता, और जब 5 साल के बाद अब्बा जान आते हैं, कहते हैं जाना कब है आपने, आते ही ये सवाल होता है, क्योंकि वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे कि एक नया बंदा हमारे घर में आ गया, ये जाएगा कब। अभी वो पहुँचे ही घर पहुँचे, खाना पीना खाया है, तो जाना कब है जी? 2 महीने बाद फिर फ़्लाइट है, फिर रोना धोना शुरू हो जाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं कि अब्बा जी जा रहे हैं। फिर हमारी जो है मतलब बहुत सारी फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ जो इस तरह करते हैं। तो वो एक मशीन बने हुए जो बाहर हैं और यहाँ वाले सुकून में
खा पी रहे हैं। उनको ज़िंदगी एक बेहतर ज़िंदगी फराहम करने के लिए सारे काम जो है वो हो रहे हैं। ऐसे ही है। बेहतरीन हो गया। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हम डायबिटीज़ के हवाले से जब भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग अब आके कहना शुरू हुए हैं कि ये रिवर्स हो सकती है, ये बेहतर हो सकती है, ये होने से पहले ही रोका जा सकता है। अगर ये सारी चीज़ें हमें पता लग गई हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, रिसर्च आ गई है, तो फिर लोग डायबिटीज़ में मुब्तला ही क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर है जो हम डायबिटीज़ को रोक नहीं पाते? क्या गलत कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ में मुब्तला हो जाते ये हैं? लीमा लाइफस्टाइल की वजह से हम इसमें जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इजी लाइफस्टाइल हमने रखा हुआ है और कहीं मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घंटों स्क्रीन टाइम, वहीं बैठ के खाना, वहीं सोना, मूवमेंट नहीं है। कॉलेजेस में भी आप देख लें कि बच्चों के अगर फ्री पीरियड हैं तो वो यही स्क्रीन टाइम पे बैठे हुए। गेम्स जो हैं हमारी ज़िंदगियों से निकल गए हैं। हमें असर से मगरिब ऑर्डर होता था कि आपने खेलने जाना है और मगरिब की अज़ान के साथ आपने घर वापस आना है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने बच्चों को गेम्स के लिए ना सिर्फ ख़ुद बल्कि बच्चों को भी जो है दिन में 1 घंटा तो लाजमी देना। अब बच्चों के सुबह स्कूल जा रहे हैं, दोपहर को कारी साहब, फिर ट्यूशन और फिर सनसेट, और छोटे छोटे कद के बच्चे आ रहे हैं, लंबे कद के बच्चे नहीं जैसे हमारे मायूं भाई हैं तो किसी फोर्सेस में नहीं जा सकते छोटे कद के बच्चे, ठीक है। फ्लैट फुटेड बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट फुट है, भागते भागते उनकी ब्रेकिंग फेल हो जाती, गिर जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम आने वाले कल को किस तरह सेव कर सकते हैं, और यही हाल रहा तो फिर डायबिटीज़ जो है 2030 में हम पहले नंबर पे आएंगे। चलो, अभी पाकिस्तानी तो 4.5 खुश होंगे करोड़ जो किसी है भी चीज़ वो में पहले पेशेंट नंबर हैं, पे नहीं 4.5 करोड़ पेशेंट है डायबिटीज़ का, ठीक है। 2030 में एक मुताद अंदाजे के मुताबिक ये डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब तकरीबन 10 करोड़ लोग जो हैं वो डायबिटीज़ का 24-25 में से शिकार आप 10 निकाल दें तो पीछे क्या बचता है? आमना जी है हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या हाल है बच्चों? एंड बिल्कुल हमायूं ठीक। विशिंग यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्यों सर पकड़ के बैठा है बच्चा? नहीं, मैं एक्चुअली मेरी आइज़ में थोड़ी सी एलर्जी है, तो मुझे लाइट बहुत बुरी तरह चुभ रही है और मैं बहुत मुश्किलों से बैठ रहा हूँ, क्योंकि मैं इधर देखता हूँ तो आई एम ओके, बट वेन एवर आई सी एट द फ्रंट मुझे वो इतनी ज़ोर की चुभती है कि मुझे अनकम्फर्टेबलनेस हो जाती है। तो इट्स जस्ट दैट। आज पता चल रहा है, आपके पूरे ऑरा से पता चल रहा है आज। हाँ। And Halima, I must say you have lost weight. थैंक यू सो मच आमना जी, दैट इज सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। वैसे मैं पता है अपनी पिक्चर्स देख रही थी पिछले साल की, और मैं अपने हस्बैंड को भी दिखाई थी, तो मुझे कहते थे कि तुम्हारा पता नहीं लगता ना कि तुम्हारी ये कौन से साल की पिक्चर्स हैं या क्या है। मैंने कहा शायद मैंने कपड़े ऐसे पहने या अपने आप को कैरी ऐसे किया, बट ऑब्वियसली इंसान वेट पुट ऑन करता है और फिर एक टाइम आता है कि वो ख़त्म हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Yes, you are losing weight, माशाल्लाह, and all prayers for you हमायूं। इस तरह की शक्ल आपकी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल शिफा दे। आमीन, आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ यू। आप टॉपिक के बारे में बात करेंगी या आप डॉक्टर सज्जाद से? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भाई शादी क्यों करते हो अपने बच्चों के अंदर? उन्होंने 2-2, 3-3 साल मुझसे बाहर रहना है। बिल्कुल जब ठीक तक, कह रही हैं। लड़का जो है वो फाइनेंशियली या अदर फिजिकली इज नॉट अवेलेबल फॉर द फैमिली जो उससे लेके जानी है, तो प्लीज डोंट गेट द मैरिड। कोई बात नहीं, 30-35-40 साल में शादी कर दो, क्योंकि वो उसके लिए भी है। लेकिन इस बच्ची को आप लेकर आ रहे हो, वो खरगोशनी थोड़ी है कि यू हैव टू, मतलब आपने नस्लें बढ़ानी है, खरगोशनी लेकर आ जाओ घर पे, नस्लें बढ़ती रहे या ससुराल की खिदमत करती रहे। तो पेरेंट्स शुड नॉट अपने बच्चों के बेटों की शादियां उस वक्त तक ना करें जब तक बेटा अपनी बीवी को अपने साथ रखने का मुतहम्मिल ना हो जाए। इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आमना जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस जो है वो है, और कुछ पेपर्स बनने में भी टाइम लगता है। बहुत सारे लोग सिर्फ ये कहते हैं कि जी जैसे ही पेपर्स बनेंगे तो हम बुला लेंगे। अब देखो आजकल के अनसर्टेनिटी वाले दौर में ना, जो कि ग्लोबली अब फैल चुका है, आप किसी भी मुल्क का, इवन दुबई का आप नहीं कह सकते हो कि भाई कितनी जल्दी पेपर्स बन जाएंगे, क्योंकि सियासी तौर पे पूरी दुनिया के हालात बहुत चेंज हो गए हैं। तो मेरी लड़कियों की माओ से भी ये बहुत एक आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अगर आप अपनी बच्चियों का रिश्ता कैसे लड़के से करने जा रहे हो जो बज़ाहिर बाहर बहुत अच्छा सेटल्ड है, लेकिन वो बाहर अकेला है और उसको पूरी फैमिली पाकिस्तान में है, तो 10 दफा सोचिए, 10 बिल्कुल दफा ठीक है, सोचिए। बिल्कुल ठीक है। उससे बेहतर है कि उससे आधी सैलरी पे आप पाकिस्तान में अपनी बच्ची की शादी कर दो जो आपकी नजरों के सामने हो और शौहर के साथ रह रही हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आमना जी कॉल करने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मिट जाएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। नहीं हुमायूं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे आप नज़र आ रहे हैं टीवी पे। लेकिन आप लोगों को बता दें, उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, लाइट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि हुमायूं जो है वो ग्लासेस पहन लें तो शायद वो थोड़ा बेहतर फील करने लग जाए। हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं आरजू, उनकी बहन की आज बर्थडे है और उन्होंने इंशरा उनकी है बर्थडे। आप ऐसी ही बात कर रही है ना, उनकी बर्थडे। मैं आपको साथ लेके चलना चाह रही हूँ, आप काफी डाउन फील कर रहे हैं तो इस वजह से इंशरा मे यू हैव मेनी मोर। आप बहुत खुश रहें और हमेशा आपका ये दिन जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा गुजरे। और आपकी बहन ने जो है वो खास तौर पे आपके लिए मैसेज करके हमें कहा कि जी हम विश करते हैं, तो मे यू हैव मेनी मोर। और आप जो जितने भी स्टूडियो में लोग हैं, हंसना बंद करें, नहीं बुरा लग रहा मैं इतना ज्यादा। आप डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं जल्दी से। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल जी डायबिटीज के हवाले से। कुछ और तो मेरे पास अभी है नहीं करने के लिए। सो डॉक्टर साहब, मैं आपसे डायबिटीज़ के हवाले से सबसे पहला, एक तो हम जेनेटिक का पता है कि जेनेटिक है, आती है आपको जीन्स की तरफ से, बट मैं डायबिटीज़ लेट हलीमा आस्क इट, बट आई विल आस्क अबाउट कैंसर। मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव टॉपिक आजकल हुआ हुआ है, बिकॉज आजकल यंग एज में कैंसर हो रहा है। कैंसर की क्या वजूहात कोई डाइट से रिलेटेड होती है, ये जेनेटिक होती है? मेरा कज़न है जिसकी मदर को कैंसर था, मेरी खाला को, लेकिन अब मेरे कज़न को भी कैंसर हो गया है, इट्स वेरी यंग। सो कैंसर की वजूहात क्या होती हैं और ये स्प्रेड क्यों इतनी जल्दी कर देता है? क्यों थर्ड और सेकंड स्टेज में पता चलता है, पहली पे नहीं पता चलता? जी बिल्कुल, इससे जैसे 1 अक्टूबर आज आ गया, इसमें पिंक रिबन के नाम से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी पूरी आगाही होती है अक्टूबर में। तो इसमें ये होता है कि 4 स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 4। 1 इतना जल्दी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकंड में जाता है, फिर थर्ड और फोर्थ का फिर जो है ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड में जो है वो क्योर हो जाता है। पहले तो इनहेरिटेड भी ये हैं, अगर माँ में है तो बच्चों में भी आ जाता है, बाप में है तो बच्चों में भी आ जाता है। फिर जो हमारी लाइफ में केमिकल्स आ गए हैं और फ्रोज़न फूड जो हम खाना शुरू हो गए हैं, हमारे घर भरे हुए हैं फ्रोज़न फूड से, जहाँ एक्सपायरी आएगी वहाँ पे हमें जो है इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मैदे का कैंसर, स्टोमक कैंसर जो है वो कभी हम सुनते थे, अब बहुत आम हो गया। स्टोमक कैंसर बहुत आम, तेज़ी से फैल रहा है। स्किन कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ये जब से केमिकल आ गया और जो प्लास्टिक हमारी ज़िंदगियों में आया, इसने भी कैंसर कॉज कर दिया। हॉस्पिटल का जो वेस्ट था उसको जलाना चाहिए था, हम उसको सेल कर देते हैं, उसका दाना बनता है, फिर गिलास बनते हैं, जग बनते हैं, चमचे बनते हैं, प्लेटें बनती हैं। तो ये चीज़ें जो हम खा रहे हैं, तो इसकी वजह से कैंसर। आप देखें कि प्लास्टिक, जब से हम घर से जाते थे बचपन में दूध लेने, तो डोल होता था हमारे हाथ में, कोई बर्तन होता था दही लाने के लिए। अब प्लास्टिक में सारी चीज़ें ला के हम फ्रीज़र में डंप कर देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। पूरे हफ्ते का दूध जो है वो प्लास्टिक में पड़ा रहता है, निकाला, गर्म किया। अब उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी नहीं होगी, और अर्लियर ही आपके हार्मोनल अनबैलेंस जो है, बच्चियों के चेहरे पे बाल, चेस्ट पे बाल, ये चीज़ें आम होना शुरू होगी। प्लास्टिक को जहाँ तक मुमकिन हो सके घर से ख़त्म करना चाहिए। आप स्टेनलेस स्टील की चीज़ें या शीशे के बर्तन जो है इसको फ़रोग दें, क्योंकि ये कम से कम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और एल्युमिनियम के बर्तन अगर आपके घरों में हैं वो आज ही उसको डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि लेड जो है ये पॉइज़न होता है। और अगर आपको सर में दर्द किसी टाइम हुआ है और आपकी घड़ी में सेल है, आप उतार के रख दें, आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। जो ऑटोमेटिक घड़ी है वो नहीं प्रॉब्लम करती, मगर सेल वाली घड़ी आपको सारा दिन चार्ज रखती है। तो उसमें भी अगर आपको हेडेक है या बहुत ज़्यादा थकावट हमें हो जाती है, तो थोड़ी देर के लिए घड़ी उतार दें, आप देखें उसी टाइम आप एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसे ने हमारे साथ कराची से उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और अब डॉक्टर साहब सब देखने वालों को बड़ी खुशी हुई। आज से कई साल पहले डॉक्टर साहब एक इस्लामाबाद की चैनल पे आते थे और बड़ी अच्छी काम की बातें बताते थे, तो आज इनको देख के माशाल्लाह और फ्रेंड्स देख के बहुत खुशी हुई। डॉक्टर साहब, शुगर के हवाले से मेरे 2 बहुत ही अहम सवाल हैं जो मैं जानना चाह रहा था। मेरे बुजुर्ग थे, उनको भी ये मसला हुआ था। ये जो शुगर की वजह से शुगर बढ़ती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, हमने सुना है बल्कि देखा भी कि नज़र नहीं आता, अंधापन हो जाता है। एक तो ये तो उसकी इब्तदाई अलामात कैसे हैं और शुरू में इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? लोग कहते हैं उसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात, अक्सर ये कहा जाता है कि शुगर के मरीज जिनको शुगर है अच्छी खासी है, वो टांग पाँव की एहतियात करें। तो पाँव का क्या मसला है, पाँव की क्या एहतियात करें? अगर पाँव में चोट लग जाए
तो उसको शुरू में कैसे महफूज रखें? सुना है पाँव वगैरह कटने का नौबत आ जाती है। 2 बातें जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एहसन भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। जी हलीमा, इसमें रेटिनोपैथी हो जाती है। अनकंट्रोल शुगर जो है वो आपकी नज़र ले जाती है। जब कंट्रोल में नहीं रहती शुगर और अनकंट्रोल शुगर के साथ हम कैरी करते रहते हैं तो फिर ये नज़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चली जाती है इसमें। ठीक है। तो जहाँ तक पाँव का ख्याल रखने का बताया, तो दिल से पाँव हमारे बहुत दूर है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, खून वहाँ तक नहीं पहुँचता, जी, जिसकी शरीयानी वजह से छोटी हो जी जाती है। बिल्कुल, जिसकी वजह से अगर आपको कांटा चुभे या कोई कील चुभे तो पता नहीं चलता। तो इसलिए कहा जाता है कि शुगर का पेशेंट जब रात को लेटने से पहले अपने पाँव का अच्छी तरह मुआयना करे। अगर कोई भी ज़ख़म है तो उसको बिल्कुल जो है वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसका सद्देबाब करवाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बड़ा होता जाता है, गैंग्रीन में बदल जाता है। गैंग्रीन में फिर जब स्प्रेड करता है तो वो फिर काटना पड़ता है आपको, काला हो जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल नेक्रोसिस बन जाएगा। तो उसकी वजह से फिर ये है कि इसलिए कहा जाता है कि शुगर पेशेंट जो है वो अपने पाँव का ख्याल रखे और जब भी बाहर जाना है तो बंद जूती शुगर पेशेंट ने पहननी है। ओपन चप्पल के साथ बाहर ना जाए, सॉक्स पहने। और फिर ये है कि इस वजह से ये गैंग्रीन और आंखों का मसला अनकंट्रोल। डॉक्टर साहब, जो भी जिनको भी डायबिटीज़ है उनको क्या कुछ ऐसे बाद अपनी नज़र का भी इलाज कराते रहना चाहिए, दिखाते रहना चाहिए कि भाई ऐसा ना हो कि बिल्कुल उस स्टेज पे जाके दिखाना शुरू करें जबकि बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाए? बहुत ज़रूरी है। अच्छा आपने पूछा है कि हर 6 माह बाद शुगर पेशेंट को, और जिनके ख़ानदान में पहले से चलती आ रही है शुगर, वो हर 6 माह बाद अपनी आई का चेकअप लाजमी करवाएं, क्योंकि इसमें अर्लियर स्टेज पे अगर आप लोगों को चीज़ें पता चल जाएंगी तो उसका सद्देबाब जल्दी हो। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो दिन में आपने खाते रहना है? क्योंकि शुगर पेशेंट को हम लोग देखते हैं जब भूख लगती है बर्दाश्त से बाहर लगती है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो भूख को नहीं इस तरह से कंट्रोल कर पाते। खाते रहना है ताकि आपकी शुगर स्पाइक भी ना करे और आपको उस तरह से भूख का भी एहसास ना हो। आप शुगर पेशेंट को चाहिए कि वो 6 दफ़ा खाना खाए, 3 की बजाय। आम लोग 3 दफ़ा खाते हैं, शुगर पेशेंट 6 दफ़ा खाएं और थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट मील जो है वो उनको लेना चाहिए। एक ही दफ़ा बैठ के डट के खाना नहीं खाना चाहिए, उससे उनकी शुगर जो है वो स्पाइक कर जाती है। और दिन में जो है अगर आपने अपनी मेडिसिन कम करनी है तो पैदल चलना 1 घंटा बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक जो है वो आपके चलना, वो आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। आपकी मेडिसिन कम होगी, आपकी इंसुलिन जो है वो कम हो जाएगी। तो रेगुलर बेस पे कोशिश करें कि शुगर पेशेंट को समझें कि ये दवाई के तौर पे आपने चलना। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर कॉम्बिनेशन ऑफ बीमारी होती है कि डायबिटीज़ और हार्ट दोनों एक साथ इंसान को हो जाते हैं, लेकिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो हैं वो ज़्यादातर शुगर को छोड़ भी नहीं सकते। वो क्या करते हैं, कहते 2 चम्मच होती थी 1 चम्मच डाल लो, या फ्रूट थोड़ा खा लेंगे लेकिन खा ज़रूर लेंगे। कितनी जहर है चीनी, कितना जहर है मीठा उनके लिए, और कार्डियक के साथ कैसे कॉम्बिनेशन है इसका? जी, चीनी तो बिल्कुल वाइट पॉइज़न है, और जितने बेकरी आइटम्स हैं ये भी वाइट पॉइज़न है। अगर हम चीनी, नमक और मैदा छोड़ दें तो फिर भी हमारी शुगर जो है वो थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। मगर लोग जो है वो ज़ुबान के चस्के के लिए चीनी 2 चम्मच था 1 डाल लिया। इसकी जगह घर में आप ब्राउन शुगर को जो है, या स्टीविया ओरिजिनल जो पत्ते हैं उनको जगह दें, स्टीविया के पत्ते भी 2 डाल दें तो आपको उतना ही मीठा मिलेगा। पाउडर उसमें बहुत ज़्यादा नकली आ गए हैं तो लोगों को जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो स्टीविया का पौधा घर में लगा लें, 2 पत्ते तोड़ के धो के आप अपनी चाय में डाल लें तो आपको कोई मसला नहीं है, कोई केमिकल वाली चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अगर आपने वैसे तो अपने टेस्ट वैसे ही डेवलप करें। अगर आप दूध में या दही में चीनी डाल देते हैं तो फिर आपकी बॉडी से कैल्शियम निकलना शुरू कर देता है। और बच्चों को माएँ जो है 6-6 चम्मच फीडर में चीनी डाल के देते हैं, अर्ली टीथ कैरी शुरू हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कीड़ा लग गया बच्चों के दांतों को। तो चीनी से बच्चों का नाता स्टार्ट से ही तोड़ दें ताकि उनके टेस्ट डेवलप हो और कैल्शियम डिपॉजिट हो उनके अंदर दही और दूध के साथ। जैसे ही आप दूध दही में चीनी डालते हैं तो कैल्शियम फ़ायदा ही नहीं करता। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन फिर बच्चे जो हैं वो एक तो खाना कम कर देते हैं और दूसरा ये कि फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी अभी से ना रोको, अभी से ना टोको, बाद में जाके सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, जाहिर है लेटर ऑन लाइफ में। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं ये सवाल करूँगी, कहीं मत जाएगा, एक और सुबह हमारे साथ है।
वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुशामदीद। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पूछा था, कुछ बच्चों के स्वीट टूथ होते हैं, उनको अच्छा लगता है मीठा खाना, और अगर माएँ जो है वो बहुत ज़्यादा रोक टोक करना शुरू कर दें तो फिर हर बंदे का ज़ाहिर है बच्चे को देख के दिल भी पसीज जाता है। वो कहते हैं क्यों जी आप इतना रोक टोक कर रहे हैं आगे। हमें अस्मा की कॉल ऑलरेडी होल्ड पर है। अच्छा, मुझे नहीं उन्होंने अस्मा की कॉल होल्ड पर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज़ वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? कि मेरी आंखों का थोड़ा मसला है। नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, सबको होता है। लेकिन आज अब मुझे लग रहा है आप दही लेने जा रहे हैं। आप दही लेने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सही बताइए। मैं क्या करने जा रहा हूँ? दही लेने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? दही लेने जा बताएं हुमायूं। जी हाँ जा रहा हूँ। जहाँ हाँ आप जा रहे हैं? आप हर बात कहें, मुझसे हर बात पे हाँ करूँगा। बेटा आज आप दही लेने जा रहे हैं, तभी आज आप चप्पलें पहन के ऑन एयर आए हैं। अच्छा, ये दही वाले कपड़े लग रहे हैं आपको, दही दूध वाले? कपड़े नहीं, चप्पले। अच्छा यार, आपको पता है मैंने अर्मेस पहना हुआ है। अभी कुछ भी पहना हुआ था। आप छेड़ियाँ पहनते हैं या मुकेशन पहनते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा प्रोग्राम देखा जाता है। यार अर्मेस इज वेरी एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव कौन देखते हैं। बहरहाल यू आर लुकिंग वेरी नाइस, आप बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। और दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, और यही रौनक है हमारे इस प्रोग्राम की कि हम आप लोग कुछ भी कहें, हम लोग कुछ भी कहें, आप लोग माइंड नहीं करते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब जो अल्लाह मियां हर किसी को हर बीमारी से महफूज रखे। और डॉक्टर मुझे लगा आप कहने लगे कि अल्लाह पाक हर किसी को एक अदर डॉक्टर साहब घर में जरूर दे। नहीं अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, क्यों? डॉक्टर से दूरी ना नहीं, आपके घर में वैसे अगर आपके खानदान में कोई डॉक्टर हो तो बड़ी हेल्प मिल जाती है, आपको जाना नहीं पड़ता। आप फोन उठाते हैं, घुमाते हैं, उनके ऊपर थोड़ा धौंस भी जमाते हैं, उनसे पूछ भी लेते हैं, वो दवाई भी बता देते हैं, और सब कुछ हो जाता है घर बैठे बैठे। बिल्कुल ठीक बात। आप क्या कहेंगी? जी पूछे जी पूछता हूँ। मुझे ये बताइए कि जो हस्बैंड बाहर चले जाते हैं, ऐसे लोगों को शादी करनी चाहिए जब उन्हें यही पता है कि उन्होंने सिर्फ महीने के लिए आया करना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, और वो जो उनको दिल था जो बच्चे पैदा करने का, और कि माँ बाप को भी कोई ख्याल रखे, घर भी चलता रहे, ऐसे लोगों को शादी करनी चाहिए? अभी देखें, इसमें दो चीजें बिल्कुल आती हैं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ क्योंकि मेरा लोगों से बहुत मिलना जुलना होता है। एक्चुअली इसमें दो लोग हैं। एक तो वो है जैसे कि हमारे इस्लाम में भी मना है कि 3 महीने तो बीवी से अलग रहे नहीं, लेकिन लोग यहाँ कमाने के चक्कर में चले जाते हैं। पहले भी जिहाद के अंदर बोला गया था कि भाई 3 महीने के बाद आए और अपनी बीवियों से मिल के जाए ना, लेकिन यहाँ पे लोग चले जाते हैं, कमा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि ये औरतों पे बड़ा जुल्म है, क्योंकि औरत इतनी बावफा होती है कि जब उसकी एंगेजमेंट होती है ना, बस वो अपने आप को तभी से उस हस्बैंड के हवाले कर देती है। उसका माइंड, उसका सब कुछ उस आदमी के लिए होता है, सारी जिंदगी रहता है। बिल्कुल। दूसरी कुछ ऐसी भी औरतें शामिल होती हैं जो मेरे साथ शाम में वॉक करती हैं, जिनके हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, तो वो इतना एंजॉय कर रही हैं लाइफ को, उन्हें हस्बैंड से कोई मतलब नहीं है। वो अपने बच्चों को भी स्कूल, बस उन्हें ये चाहिए अच्छे कपड़े हों, अच्छा पैसा आ रहा है, जेवर है, बच्चों को एंजॉय करा रही है। नहीं यार, वो आते हैं ना बंद जाते हैं हम, यार वो आते हैं तो बंद जाते हैं हम। और हमारे जैसी भी होती हैं कि दही भी लेने जाएं तो हम ये इंतजार करते रहते हैं। दही भी इस चप्पल में, दोनों तरह इस चप्पल में दही लेने जाए, इस चप्पल में। बस यही कहना था। चले, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया अस्मा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम लोग जो है वो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे, कहीं मिट जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं की तबीयत जो है वो थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और ज़ाहिर है फिर जब ऐसे आउटर एलिमेंट्स भी होते हैं कि लाइट्स आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होती हैं, लग रही होती हैं, तो फिर हमने भी यही सोचा कि वो जो है वो थोड़ा आज रेस्ट करें, मे बी कल वो बिल्कुल ठीक हो और उनको लाइट्स जो है वो इतनी ज़्यादा ना लग रही हों। तो डॉक्टर साहब जल्दी से आपकी तरफ आती हूँ। एक आखिरी सवाल डायबिटीज़ वाला जो मैंने पूछा था, उसके बाद हम कैंसर की तरफ चले जाएंगे कि जिन लोगों को पसंद है फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कि वो डेयरी आइटम्स जो हैं वो किस तरह से खाना छोड़ें, क्योंकि आज
आजकल तो जो हम टेट्रा पैक वाला दूध पीते हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं शुगर पहले से मौजूद होती है, हम तो शुगर और भी उसके है, अंदर डाल देते उसमें हैं। हलीमा केमिकल है जी, वो दूध नहीं है बेसिकली ना, वाइटनर है हाँ एक किस्म वाइटनर का। है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा आपके हार्मफुल है स्टमक के लिए, बच्चों के लिए भी। और जितनी ज़्यादा चीनी आप बच्चों को देते जाते हैं, कोला ड्रिंक्स भी बच्चे 1.5 लीटर पूरे दिन में पी जाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। वो कहते हैं जी कि एक अगर आपने गिलास बॉटल का पिया है तो 32 गिलास पानी पिएंगे तो उसका असर ज़ायल होगा। तो जब आप इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट और मेरे 1.5 ख्याल से 5 दिन लग जाएंगे हमें 32 ग्लास पीने में। 1.5 लीटर आपका बच्चा पर डे के हिसाब से पी रहा है, और माएँ बड़ी खुशी से बताती हैं कि हमारा बच्चा इतना पूरा पी जाता है। ये नहीं होना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चों का जो है टेस्ट वैसे ही डेवलप करें दही और दूध बगैर चीनी के, अगर नहीं तो ब्राउन शुगर जो है वो कम हार्मफुल है, या देसी शक्कर जो काली कलर की होती है, वाइट वाली नहीं, उसको आप कोशिश करें कि बच्चों को थोड़ा सा जो है वो टेस्ट डेवलप कर दें, क्योंकि बच्चे बाज़ दफ़ा खाना छोड़ देते हैं, तो उनको जो है ब्राउन शुगर अगर आप दे देते हैं थोड़ी सी, वो उससे हार्मफुल कम है, ठीक है। और देसी शक्कर जो है वो घर में रख लें, वो बेहतरीन हो ज़्यादा गया। बेहतर। डॉक्टर साहब, अब हम कैंसर की तरफ आते हैं। जिस तरह हुमायूं ने भी पूछा था कि बहुत जल्दी बहुत कम उम्री में लोगों को कैंसर होना शुरू हो गया, आपने कहा कि प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। हम कैसे तशखीस कर सकते हैं कि स्टेज 1 पे या स्टेज 2 पे ही एटलीस्ट हमें पता लग जाए कि कैंसर जो है वो बॉडी में आ चुका है, और अब इसके हवाले से हमने जो है वो इक़दाम करने हैं। हमें 3rd 4th पे क्यों पता लगता है इसकी वजह ये पाकिस्तानियों है को कि- या एशियंस को ज़्यादा तौर पे? जी हलीमा, इसकी वजह बेसिकली ये है कि हम टेस्ट करवाने के आदी नहीं है। जब तक हमें कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, डॉक्टर साहब के पास ना चले जाएं, उसमें भी अगर उन्होंने 8 से 10 टेस्ट लिख के दिए हैं और पता लगा कि इसकी 20-25 हज़ार कॉस्ट है, वो भी हम नहीं करवाते, ठीक है, या उसमें से हल्के 2-3 करवा के पहुंच जाते हैं, ठीक है, बाकी हम पेंडिंग डाल देते हैं कि डॉक्टर साहब बाद में करवा लेंगे। साल में 1 से 2 मरतबा जो है वो हमें 4-5 टेस्ट हैं जो मैं बता देता हूँ अगर आप कहती हैं। जी ज़रूर। तो उसमें हमें हेल्थ बजट घर में बनाना पड़ेगा। हम हेल्थ बजट नहीं बनाते, हर चीज़ का बजट है हमारे पास। आप ब्लड CP एक करवा लें, 600-700 रुपये 800 रुपये का टेस्ट है, इसमें एक और साल में एक दफ़ा कोई बड़ी बात कोई नहीं। बड़ी बात नहीं। और एक अच्छा फिजिशियन जो है वो आपको सारी चीज़ें बताएगा कि आप कैंसर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, काफ़ी चीज़ें ठीक उसमें हो पता गया। चल जाता है। सिंपल टेस्ट है। फिर आपने HbA1c जिसमें 3 माह की शुगर आ जाती है, वो हर इंसान को करवानी चाहिए। आजकल पता नहीं चल रहा कि आपके ख़ानदान में थी कि नहीं है, फिर भी आपको आती जा रही है, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी छोटे बच्चों में भी ज़्यादा, स्कूल गोइंग उनके अपने मसाइल हैं, कॉलेज वालों के अपने, यूनिवर्सिटी के अपने मसाइल हैं, तो इन यंगस्टर्स में भी शुगर जो है बड़ी तेज़ी से जो है वो आती जा रही है। फिर आपने RFT रीनल फंक्शन टेस्ट के गुर्दों की कारकर्दगी कैसे है। यूरिक एसिड उसमें एक चीज़ है, वो लोग उसको बीमारी नहीं समझते, हालांकि वो इतना ख़तरनाक है कि पहले आपके छोटे जोड़ों को ख़त्म करता है, फिर बड़े जोड़ों को, फिर आहिस्ता आहिस्ता किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है। और 10 में से 7 लोगों को यूरिक एसिड है, और जब एक दफ़ा यूरिक एसिड बॉडी में आ जाएगा फिर ये कभी ठीक नहीं होगा, ये सिर्फ मैनेज होगा। और मैनेज कंट्रोल कर लेंगे आप उसे कभी पानी के के लिए, साथ, लेकिन पानी खत्म नहीं, ठीक पिए, है। मेडिसिन ना खाएं, तो फिर भी आपका यूरिक एसिड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कहते हैं कि जी ये सवाल पूछे वो ये है कि एक तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन है, ठीक है, उसके बाद जो है वो कीमो शुरू हो जाती है। कीमो एक वैसे बहुत तकलीफदेह अमल है, उसके बाद भी कहते हैं जी दोबारा वापस आ गया कैंसर, दोबारा वापस आ गया। एक तो दोबारा वापस क्यों आता है, क्या सही तरह से उसके सेल्स कभी ख़त्म ही नहीं हो पाते आपकी बॉडी से, इसलिए वो दोबारा वापस आ जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं जी कीमो के बाद भी जो है वो बंदा तो कुछ ऐसा उससे निकाला लेकिन वो फिर चला गया दुनिया से, तो फिर हम उसको वो तकलीफ़ क्यों पहुंचाएं जो कीमो कराने की वजह से होती है। देखें, जितने सांस हैं वो तो पूरे करने हैं, किसी को हम वैसे नहीं छोड़ सकते। अब कोई बड़ा ट्यूमर है तो पहले उसकी कीमो की जाती है, ठीक है, ताकि उसको रिड्यूस करके फिर ऑपरेट कर दिया जाए, ठीक है जी। फिर रेडियोथेरेपी भी है और हार्मोनल थेरेपी भी, इसमें 3-4 किस्म के जो है ट्रीटमेंट हैं, मगर सब के सब बड़े कॉस्टली हैं और तकलीफ दें हैं। बिल्कुल। उसमें यह है कि अगर मिट्टी का ज़रा आप देखें, अगर इतना भी कैंसर बाकी बच गया तो दोबारा स्प्रेड कर देगा। और 3rd और 4th जो है, अगर आपके पूरे जिस्म में, हड्डियों में, ऑर्गन में चला गया तो उससे बचना मुश्किल। डॉक्टर साहब आप यहीं पे अपना जो है वो रोकें, होल्ड योर थॉट। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग कैंसर के हवाले से बहुत ही अहम डिस्कशन जो है वो कर रहे थे और डॉक्टर साहब उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। डॉक्टर साहब आप वहीं से कंटिन्यू करें। आप बता रहे थे स्टेजेस के हवाले से, और कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें अगर आप उसे पकड़ लें, तशखीस कर लें, तो आप उससे जो है वो पीछा छुड़ा सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एक कलीमा देखें, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अक्टूबर में बात कर लेते हैं कि एक टैबू है। अगर किसी बच्ची को कोई गिल्टी होती है वो बताते नहीं शर्म के मारे। अपनी बड़ी बहन माँ को बताना चाहिए और डॉक्टर के पास फ़ौरन लेके जाना चाहिए। महीने में एक दफ़ा एग्जामिन, सेल्फ एग्जामिन जो है ब्रेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। शीशे के सामने आप खड़े हो जाएं, ठीक है, शीशे के सामने जैसे घड़ी टिक टिक करती है इसी तरह आपने अंगूठा रख के इसको ऐसे रोटेट करना है। इसका तरीकाकार ये नहीं है कि आपने ऐसे ऐसे करके देखना है, वो तो लिम्फ कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपने ये अंगूठा रखना है और इसको घड़ी की तरह 1 2 3 गिन के ना 12 तक आप वापस आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई खुदा न खास्ता ऐसी गिल्टी या लिम्फ है जो आपको पेनफुल है या नहीं पेनफुल है। दोनों सूरतों में आपने बताना है घर में और अपने डॉक्टर के पास जाना है। इसको हम स्टेज 1 कह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये स्टेज 2 हो, ठीक हो गया, ठीक है जी। दोनों चीज़ें हो सकती हैं और महीने का जो है वो पहला जो है डे आप रख लें या महीने का आखिरी डे रख लें। जिनके पीरियड्स नहीं होते हैं, मेनोपॉज में लेडीज़ चली गई हैं, वो भी महीने में एक दफ़ा इसको ज़रूर जो है वो चेकअप कराएं। 35 से 40 साल के बाद जो है वो आपने मेमोग्राफ एक लाजमी कराना है, जो कि 2 साल बाद आप दोबारा रिपीट कराएं। अगर छोटी बच्चियों में ऐसा कोई लिम्फ या गिल्टी है तो वो अल्ट्रासाउंड करवा लें, ठीक है। उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है कि ख़ानदानों के ख़ानदान जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं एट टाइम्स। अम्मी में है, खालाओं में है, फिर आगे कज़न्स में आ गया, बहुत सारा रिपीटेडली ख़ानदान में चीज़ चलती रहती है। फिर ये भी हमने देखा कि दुनिया भर में अब ये भी हो रहा है कि लोग उस बीमारी के करीब जाने से पहले ही अपना इलाज करा लेते हैं। जिस तरह अगर मैं एंजेलिना जूली की बात करूं तो उनके ख़ानदान में चला आ रहा था और उनको 100% चांस था, डॉक्टर भी ये बता चुके थे कि आपको होना ही होना है, तो उन्होंने उससे पहले ही होने से पहले ही अपना इलाज करा लिया। तो क्या बहुत सारे लोग कहते हैं जी अभी तो कोई मसला ही नहीं शुरू हुआ, अभी से क्यों इलाज कराएं? होने से पहले इलाज करना या प्रिवेंशन की तरफ जाना, ये कितना ज़रूरी है इस पे? देखें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हाई ट्रीटमेंट कॉस्टली है ज़रा कैंसर का, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। आप शुरू में कर लें, कोशिश कर लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपके ख़ानदान में जैसे आपने फरमाया कि आता ही चला जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, तो फिर ये है कि फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करके फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे हमें इसको रोकना होगा। अगर हम रोक जाते हैं तो फिर हम कामयाब हैं। और ऐसी भी लेडीज़ हैं कि जो कि अभी 20-20 साल से ज़िंदा है माशाल्लाह, 15-15 साल से, जिनका ऑपरेट कर दिया या ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया, वो अभी भी ठीक है। तो इस महीने की आगाही का मकसद ही यही है कि पाकिस्तान पहले नंबर पे आया हुआ है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, तो इसमें हमें आगाही हर रोज़ मिलेगी। मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर डॉक्टर साहिबान आएंगे, उनको सुनना है, कंपेन आती है तो उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। रूमर्स के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि लोग बहुत सारी रूमर्स जो हैं मुख्तलिफ चीज़ों के फैला देते हैं, तो उसमें रूमर्स के ऊपर ना जाएं, क्योंकि ये सब आपकी भलाई के लिए चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली होता यूँ है कि हमें कोई मुफ्त में चीज़ मिलती है ना, हम कहते हैं ये फ्रॉड है। हाँ बिल्कुल, हमें जिसके लिए पैसे नहीं देने पड़े, हमें उसके लिए तकलीफ नहीं हो रही। हम डोर स्टेप पे आपको पोलियो के ड्रॉप्स मिल रहे हैं, हम उसे भी फ्रॉड कह रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ जो है वो आपको मुफ्त में जब गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है तो फिर आप उसका फ़ायदा उठाएं। उसका बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो बहुत क्रॉनिक किस्म की बीमारियां हैं, ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हैं, डोर स्टेप पे आप पोलियो का बच्चा तमाम उम्र नहीं चल सकता और हमारे मुल्क से वो रेडिकेट ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। कोई ना कोई केस आ जाता है। 2025 में 5-7 केस फिर आ चुके हैं। बिल्कुल तो पूरी दुनिया में ख़त्म हो रहा है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? हमें इसका भी देखना पड़ेगा। फिर हमें अभी जो HPV के जो ये वैक्सीन बच्चियों को लगाई जा रही है, इसके बारे में मुख्तलिफ रूमर्स हैं, तो इसको भी आप प्रिवेंटिव तौर पे लगवा सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल, तो आप ज़रूर इसमें ध्यान ना धरें, क्योंकि जो अनपढ़ हैं लोग वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना रूमर्स करते हैं, बातें कर रहे हैं कि जी आपके बच्ची को ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पोलियो की जैसे बातें थी, अब जिन्होंने 92 में पोलियो के कतरे शुरू हुए थे पिए, अब उनके भी बच्चों के बच्चे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ सबको पोलियो के कतरे पिलाते हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हों। वो कहते हैं अंदर नहीं जाना, अंदर ही नहीं जा सकते, अगर कोई मना करेगा उसको वापस भेज देते हैं। तो वहाँ जाके तो आप बात नहीं करते, वहाँ तो आप पी लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि डोर स्टेप पे अगर आपको चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो आप उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आने वाला जो कल है वो बड़ा सख्त है, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज ऐसे हैं कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमला करते हैं। 2020 में कोविड आया, सारी दुनिया बैठ गई। तो
अब ये देखें कि और उसकी वैक्सीन के लिए तो हमने ये कभी नहीं सवाल किया कि ये सही है या नहीं, क्योंकि उस वक्त मरने का डर पड़ा हुआ था ना, हाँ। फटाफट सबने लगवा ली थी। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जब कैंसर एक दफ़ा हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, बट वो कुछ सालों के बाद किसी और पार्ट में जो है वो आ जाता है। मैंने काफ़ी लोगों का ये सुना कि जी उनको हड्डियों का हो गया या आंतों का हो गया, और वो आंतें जो हैं वो जाहिर है अब आपके सारे पेट में, हड्डियाँ आपकी पूरी बॉडी इनके अंदर मौजूद हैं, और फिर उनको जो दर्द है और जो सब अमल है वो पूरी बॉडी में होना शुरू हो जाता है। वो फिर लोग ये भी लेकर आते हैं अपने साथ एक पॉइंट कि हम तो हर थोड़े अरसे बाद जा रहे थे डॉक्टर्स के पास, हर थोड़े अरसे बाद हमारा एग्जामिनेशन हो रहा था, फिर भी इसका पता नहीं लगा। तो क्या ये वाकई इतनी खामोश बीमारी है कि कभी कभी आप अपने टेस्ट भी कराते हैं, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी इसका पता नहीं लगता? और जी बिल्कुल हलीमा, साइलेंट किलर इसको कहा गया है। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर, शुगर कई लोगों को पता ही नहीं होती, और जब टेस्ट कराने जाते हैं तो वो इतनी 200-300 पे पहुंची होती। तो कैंसर का भी यही है कि फर्स्ट और सेकंड जैसे हम डिस्कशन करते चले आ रहे हैं कि उसका नहीं इतना ज़्यादा पता चलता, और जब पानी ज़्यादा गुजर चुका होता है पुलों पे, फिर हमें जो है वो तकलीफ़ होती है। आपने कीमो भी करा ली, फिर मैंने वही बताया था कि एक ज़र्रा भी रह जाएगा, एक छोटा सा भी सेल होगा तो वो दोबारा स्प्रेड कर जाएगा। बिल्कुल। और ये जो आप कह रहे हैं हड्डियों में या जहीं, तो ये 3rd-4th स्टेज में जाके जो है वो हो रहा है। पेशेंट साथ साथ ट्रीटमेंट भी करा रहा है, मगर मैंने बताया कि ये इंतहाई ख़तरनाक है और बाहर के ममालिक में भी काफ़ी कॉस्टली है। हमारे मुल्क में भी 5-6 मिलियन अगर होगा तो फिर आप जो है इसकी तरफ जा सकते हैं, इतना ज़्यादा है। मगर एंड ऑफ द डे जो है वो 4th स्टेज के बंदों को मैंने सरवाइव करते हुए कम ही देखा है कि सरवाइव नहीं करते। पैसा भी लगता है मगर सरवाइव नहीं होते। मगर ये होता है कि जब तक सांस आ रही होती है, सब लोग कहते हैं इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। कोई अपने घर बेचता है, बालियाँ बेच दी, सोना बेच दिया, ज़िंदगी है ना। बिल्कुल, हर कोई अपने प्यारे को बचाने की कोशिश करता है, करनी भी चाहिए। तो उसमें ये है कि आप जैसे साल में एक मरतबा वही जो टेस्ट ब्लड सीपी मैंने बताया है वो एक करवा लें, RFT करा लें, LFT करा लें, HbA1c करा लें, और एक टेस्ट है T3, T4, TSH थायराइड का। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम कर देता है, ये करवाना ज़रूरी है। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हमने किचन की तरफ भी जाने, कहीं मत जाएगा, एक और सुबह हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। लास्ट 1-2 सवाल डॉक्टर साहब से करेंगे, उसके बाद फिर हमने किचन में ज़ैनब की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बताना है कि कौन से सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर जो है वो ख़वातीन में है, और कौन से सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर जो है वो मर्द हजरात में है? जी बिल्कुल, ताकि उसके हवाले से वो दोनों ज़्यादा ख्याल रखें। जी बिल्कुल। एक तो माउथ कैंसर जो है वो दोनों में ही बड़ा कॉमन हो गया, क्योंकि स्मोकिंग दोनों तरफ चल रही है, बिल्कुल ठीक है, बीड़ी जो है वो दोनों तरफ चल रही है, वेप आ गया है, लोग कहते हैं इसमें निकोटीन नहीं है, 0.5%। उसको तो कुछ समझ ही नहीं रहे ना वेप को, वो कह रहे हैं ये तो फैशन, ये तो ऐसे हमने रखा हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दोनों तरफ माउथ कैंसर है। लेडीज़ में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर पहले नंबर पे है, फिर सर्विक्स का कैंसर जिसकी वैक्सीन शुरू होगी HPV के हवाले से। ये जो है ये एक आम कैंसर है। आदमियों में माउथ कैंसर है, उसके बाद प्रोस्टेट का कैंसर बहुत आम है, इसमें जो है PSA लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसका फिर ट्रीटमेंट। जब ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। डॉक्टर साहब, जो लोग स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं उनको कैसे पता लग सकता है कि अब हम कैंसर की तरफ जा रहे हैं? कुछ अलामात जो हैं वो मुंह पे ज़ाहिरी तौर पे ज़ाहिर होना शुरू हो तो ऐसे होने चाहिए, जो लोग नस्वार, पान, बीड़ी खा रहे हैं, सुबह उठ के अच्छी तरह अपनी 2 उंगलियां धो के अच्छी तरह तो मुँह में डालें। ठीक है, मुँह में डालें, देखें कहाँ तक जा रही है। अगर वो आगे तक नहीं जा रही तो समथिंग रॉन्ग, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें कि मुंह खुल ही नहीं रहा। और ऐसे भी लोग आ गए हैं कि वो फिर स्ट्रॉ के ज़रिए पानी पीते हैं, मुंह का कैंसर हो जाता है। मतलब आपने खुद से देखना है कि आपके हलक तक आपकी उंगलियां जा रही हैं, पूरा नहीं जा रही होता है कि नहीं खुलता है कि नहीं खुलता। ठीक है, अगर वो वहीं पर रुक जाता है, ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है, डॉक्टर साहब, मुंह खुलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये है कि माउथ कैंसर चीज़ें जो है ना वो अल्सर बन जाता है, गल जाता है। तो अगर ये आपकी उंगलियां अंदर नहीं जा रही हैं तो फिर ये है कि आपको अपने डॉक्टर से फौरी मिल के इसके टेस्ट वगैरह जो है वो करवाना बहुत ज़रूरी है। बेहतरीन हो गया। डॉक्टर साहब, हम नादिया की कॉल लेते हैं और साथ साथ हम किचन की तरफ चलते हैं, आप भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। देखा है फिर तुमने अपने भाई को बीमार कर दिया। भाई को क्या हुआ है?
उनकी आंखों में ना एक एलर्जी हुई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको बहुत बेचारों को तकलीफ हो रही थी देखने में। डॉक्टर साहब वहाँ की तरफ अपने कैमरे की तरफ। अच्छा हाँ, तो इस आज वजह से आएंगे फिर फिर वो वो? आए थे, वो सुबह आए थे। अगर तुम पूरा शो, इसका मतलब है कि यहाँ से हमें नहीं पता लग गया है कि तुम नहीं तुम शो नहीं देखती, देखती। ठीक है जी 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 जी। तो मेरी बात सुने, मैंने आपको बड़ा मिस किया था, तो तीजा की तबीयत कैसी है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह खदीजा, बिल्कुल ठीक है। असल में उस दिन जो है वो थोड़ी उठ गई थी, और फिर जैसे ही मैं निकलने लगती थी वो रोना शुरू कर देती थी, तो इस वजह से मैं नहीं आई थी। अच्छा, मैंने कहा आवाज नहीं आ रही है मुस्कान आपकी की, तो पूछा तो फिर वाली भाई ने बताया कि वो ना छुट्टी पे तीजा नहीं थी ठीक। आवाज कहाँ नहीं आ रही थी? तुम हमें क्या रेडियो पे देखती हो? आपको क्या पता नजरें लग गई लोगों की, उन्होंने हमारे वाले शहर के बिल्कुल ही ना चैनल ही बंद कर दिया हुआ है। हाँ। मैं देखती हूँ दूसरे दिन। कैसे देखती हो? यूट्यूब पे देखती हो? हाँ, यूट्यूब पे देखती हूँ अच्छा, फिर रात यूट्यूब पे को। देखती हो, अच्छा। कहाँ और से बताओ क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक है? बिल्कुल तो ठीक फिर हूँ। वाली भाई फिर किधर गई हैं? चले गए ना घर, उनसे देखा नहीं जा रहा था। तुम्हारी हुस्न किताब नहीं ला सके इसलिए घर चले गए। नादिया मुझे बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारे भी भाई मुझे लगता है बाहर है, लड़कों को अपनी बीवियों को छोड़ के जाना चाहिए मुल्क से बाहर या नहीं जाना चाहिए? मेरा जो भाई बाहर है ना, हाँ उसके भी शादी नहीं, उसकी होनी है इसी साल माशाल्लाह इंशाल्लाह। तो एक शादी था, वो भी बाहर है। अच्छा, उनके बीवियों को पता छोड़ कर जाना चाहिए कि पास रहना चाहिए। जो पास हो जाएगा तो बाहर जाओ, बाहर जाओ। जो बाहर हो जाएगा तो घर आओ। हाँ ये वैसे सही बात है, जिसके पास जो नहीं होता उसे वही चाहिए होता है। हाँ ऐसे। अच्छा, तो मेरी बात तो सुने। सुनाई सुनाई। वो ना वली भाई से ना मेरी तरफ से हाल पूछना। ठीक वली है, भाई से वली भाई से वली ठीक भाई। है। 10 बातें इसने की है, उसमें उसी का नाम है बस। हम किधर ठीक है, हैं? मैंने नोट कर लिया है। मैं उससे पूछ लूंगी तुम्हारी तरफ से हाल चाल, ठीक है? यहाँ से पूछा, मैंने उस दिन वली भाई को कहना था कि मुस्कान अभी को ना हतीजा के बारे में ना पूछना और मुझे बताना। लेकिन कहा तो नहीं तुमने उस दिन? बात ही कर दिया था, वो तो बात ही नहीं थी सुन रही। वो किसी को भी बात नहीं करने देते, वो सिर्फ अपनी सुनाते, दूसरों की नहीं सुनते। ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिया कॉल करने का। ज़ैनब आप रेसिपी की तरफ आ जाओ। ठीक है जी, रेसिपी मैं यहाँ बता देती हूँ शिमला मिर्च चिकन की। यहाँ पे जो चिकन है वो मैंने 1000 ग्राम लिया है, मतलब 1 किलो लिया है। आप बोन विदाउट बोन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तेल यहाँ पे आधा खाने का चम्मच यूज़ किया है। प्याज 2 अदद स्लाइस किया हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर जो है स्लाइस किया हुआ 3 अदद, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही यहाँ पे फेंटा हुआ आधा कप यूज़ किया है। शिमला मिर्च स्क्वायर या आप लंबी लंबी काट के आप उसमें 3 अदद वोट यूज़ करें। सब्ज़ मिर्च और धनिया, सब्ज़ मिर्च इसके अंदर 8 अदद जाएगी। अच्छा, इस तरह से प्रोसीजर है कि ऑयल के अंदर आपने शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्चें और अगर लाल मिर्च मौजूद है तो आपने वो फ्राई कर लेनी है ऑयल में, और उसको आपने थोड़ा सा जैसे ही सॉफ्ट हो या कलर चेंज हो तो आपने शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्चों को बाहर निकाल लेना है, और उसी ऑयल में आपने प्याज डालना है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो तो चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। जैसे ही वो कलर चेंज करे तो आप सारे मसाले ऐड कर दें और बहुत अच्छे से भूनें। फिर आपने टमाटर डालना है। अच्छा, टमाटर ज़्यादातर मैं जो है गोल कटिंग में जो होती है वो करके डालती हूँ, क्योंकि वो टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। आप बस ढक्कन लगाएं और 5 मिनट के अंदर अंदर वो गल जाएगा। आपको ज़्यादा जो है वो कढ़ाई को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चिकन को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आपने आखिर में दही डाल के तेज़ आंच पे आपने उसको बना लेना है, इतना कि हाँ कि जो तेल है वो अलहदा हो जाए, और बस फिर आपने सर्व कर देना। ठीक है ज़ैनब, मुझे लग रहा है कि आप जो है वो बहुत ही अमीर कबीर हो, क्योंकि अगर यही डिश मेरे घर में बनती हाँ तो शिमला मिर्च 5-6 के साथ एक बोटी नजर आती है आपको। ज़ैनब की कहीं कहीं शिमला मिर्च नजर आ रही है। हाँ, बाकी सारी पे जो है चिकन सब्जी लेवर बहुत कम है, तो बस फिर मैंने कम ही डाली है। ठीक हो गया। लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ, मेरे तो घर में वैसे सब्जी ज़्यादा खाई भी जाती है, ज़्यादा पसंद करते हैं हम लोग सब्जी को खाना। लेकिन अगर होती वहाँ पे तो शिमला मिर्च के अंदर कहीं कहीं बोटियां मेरे घर में भी ऐसे ही। इसी तरह आलू शिमला मिर्च में शिमला मिर्च ज्यादा होगी, आलू कम होंगे। नहीं, उसमें तकरीबन हम थोड़ी तादाद रखते थे ताकि आलू के साथ ही निकल जाए। आलू आप लोग के साइज का बड़ा होता है, छोटा जिस तरह उसमें होता है ना कटिंग भुजिया में उस तरह से होता है। डॉक्टर साहब, आप शिमला मिर्च खाते हैं या आप भी नहीं खाते? इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, खाते हैं? और खाना चाहिए, ये खून के लिए। लोग कहते हैं, जब मैं उन लोगों को कहती हूँ कि शिमला मिर्च खाना चाहिए तो वो कहते हैं कि हम जरूर खाते हैं अगर उसके नीचे पिज्जा हो। ओह अच्छा।
तो उसके लिए जो है वो खाना पिज़्ज़े पे भी नहीं खाते, पिज़्ज़े पे भी नहीं हाँ, खाते, नहीं बिल्कुल खाते। ठीक है। ज़ैनब आपने इसको अलग से फ्राई किया है, अगर अलग से फ्राई ना करें और उसी वक्त डालें तो फिर दही के टाइम पे ही डाल लें ताकि वो दही थोड़ी के टाइम पे soft हो हाँ जाए? डालें। वैसे तो मैं इसलिए इसको मैंने सबसे पहले इसको फ्राई किया था क्योंकि उसका जो जितना भी शिमला मिर्च का टेस्ट होगा वो ऑयल में आ जाएगा, तो वो पूरी कढ़ाई में जो है, क्योंकि आप आखिर में डालेंगे तो वो इतना पकेगा नहीं, वो Enhance ऑयल में नहीं होगा फ्लेवर नहीं उसका आएगा, taste, तो ठीक मैंने है। इसलिए पहले फ्राई किया। बेहतरीन हो गया। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत You're अच्छा आपने welcome. जो है वो शिमला मिर्च और चिकन बनाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आमद का। इंशाल्लाह अब आपको तकलीफ देते रहेंगे यहाँ पे क्योंकि लोग भी आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके पास जो है वो मालूमात का भी एक ज़ख़ीरा मौजूद है। इंशाल्लाह जी आप लोगों से मुलाकात होगी कल। हुमायूं के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब कर दे और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।